बदलाव की मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हुई। हमें एंटी नेशनल भी बोला गया है, हमें पाकिस्तानी भी बोला गया है। 15 जून को जयपुर में शहीद स्मारक पर 3 बजे से ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। कल शहीद स्मारक पर पहुंचिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। युवाओं का दबाव गुस्सा था, काफी लंबे समय से पेपर लीक हो रहे हैं। देश भर में एक और नई पार्टी का बोलबाला आ गया है, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसी को लेकर हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब उसी को लेकर हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है, राका जी। किस तरीके से ये पूरा सबसे पहले तो प्रदर्शन हो रहा है जयपुर में, आप लोग प्रदर्शन करें, यहीं से शुरुआत करते हैं। एक बहुत शानदार जो है सपोर्ट मिला है कॉकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश के युवा की आवाज जो लगातार कई सालों से दबाई जा रही थी, अब उस युवा को समझ में आ गया कि आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते हैं। जिस प्रकार का समर्थन युवाओं की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी को मिला है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि देश के अलग अलग शहरों में, चाहे वो पुणे हो, लखनऊ हो, अमृतसर हो, आज बैंगलोर, हैदराबाद में बहुत शानदार प्रोटेस्ट हो रही है। उसी की अगली कड़ी में कल 15 जून को जयपुर में शहीद स्मारक पर 3 बजे से ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हुई है, कोलैप्स हुई है, उसका एक बहुत बड़ा गढ़ राजस्थान है। और ये बहुत दुखद है, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा आईआईटीएंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन आप जहां देखें, चाहे वो हमारे सरकारी स्कूल हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारे कॉलेजेस हो, चाहे प्राइवेट स्कूल सिस्टम हो, पूरी की पूरी तरह से वो कोलैप्स हो चुके हैं। तो आज हम राजस्थान के सभी युवाओं से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल शहीद स्मारक पर पहुंचिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की मांग करेंगे, और उस बदलाव की मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगी। कॉकरोच जनता पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित बताई जा रही है, या फिर आने वाले वक्त में अब आप लोग चुनाव लड़ने की भी कोई तैयारी कर रहे हैं कि सरकार को सीधी तौर पर चुनौती देते नजर आएंगे? क्योंकि वैसे तो आप चुनौती दे ही रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, लड़ाई शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की लड़ाई है। इससे ज्यादा हम अभी इस समय सोच नहीं रहे। लगातार पिछले कई सालों से, दशकों से जब जब इस देश के युवाओं ने, हम लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की है, मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है, तो हमें कभी धर्म की राजनीति में, कभी जाति की राजनीति में फंसाया गया है। आज की तारीख में इस प्लेटफॉर्म का, इस मूवमेंट का एक ही मकसद है, हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, और उस ठीक करने की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगी। क्योंकि जब तक उस मंत्रालय की जो मेन पोजीशन है उस पर एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक आप बदलाव की बात ही नहीं कर सकते। पार्टी की शुरुआत अभिजीत दीपके ने करी, और अभिजीत दीपके कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। तो क्या लग रहा है कि कई लोगों का कहना है, सोशल मीडिया बता रहा है, जिस तरीके से आप लोग भी सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर हर तरफ ये भी चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के ही कहीं ना कहीं ये लोग प्रतिद्वंदी हैं, और आम आदमी पार्टी के ही लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, एक साथ मिलेंगे आगे जाकर। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया पे हमें बीजेपी की भी बी टीम बोला गया है, आम आदमी पार्टी की भी बी टीम बोला गया है, कांग्रेस की बी टीम भी बोला गया है, हमें एंटी नेशनल भी बोला गया है, हमें पाकिस्तानी भी बोला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के युवा को सच्चाई समझ में आ रही है कि एक जेन्युइन मूवमेंट है, एक जेन्युइन एजेंडा है। सबसे ज्यादा जरूरी जो इस पूरे मूवमेंट में है वो है हमारी मांग, और मांग है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की। तो इस देश का युवा बहुत समझदार है, उसे सारी सच्चाई दिखती है, और हमें खुद से ज्यादा इस देश के युवा पर भरोसा है कि वो जिस प्रकार का समर्थन हमें अभी तक मिला है, उससे कई ज्यादा समर्थन आने वाले समय पे आप हमारे साथ देखेंगे। चलिए, आपने बात करी समर्थन की, समर्थन तो आप लोगों को युवाओं का मिल ही रहा है, फैमिली का भी मिल रहा है, क्योंकि अभिजीत दीपके के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कुछ समय पहले ही बताया था कि हम इस मामले में सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब फैमिली का ही अगर आपको समर्थन नहीं मिल रहा है तो युवा समर्थन करें, ये थोड़ा पेचीदा बात नहीं लग रही है? नहीं, समर्थन तो बिल्कुल है। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे कितने सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे हमारे साथ सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लिया, सबका समर्थन है। देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, हमारे पीछे कोई बहुत बड़ी बैकिंग नहीं है, हम बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से आते हैं। आप दीपके की भी आप फैमिली से कभी बात करें, बहुत ही साधारण परिवार से वो आता है। तो जब इतने कम समय में इतना तेजी से कोई एक आंदोलन खड़ा होता है, उसके पीछे इतनी जो है जनता का सपोर्ट आता है, तो किसी भी साधारण परिवार का थोड़ा सा डरना लाजमी है। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी इस देश का युवा हमारे साथ खड़ा है। तो उससे कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जिस विचार के साथ चले हैं, जिस इंटेंशन के साथ चले हैं, उसको हम हासिल करने में सफल होंगे। मेरे 2 प्रश्न और एक साथ आपके साथ रहेंगे कि दिल्ली में जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया वो कितना अच्छा
साबित हुआ है आप लोगों के लिए, कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है, ये एक बार आप बता दीजिए। देखिए 6 जून को इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उसी तरह का बदलाव आप कल 15 जून को राजस्थान की राजनीति में देखेंगे। कितनी बार हमें बोला गया कि ये तो एक सोशल मीडिया का मूवमेंट है, ये लोग ग्राउंड पे नहीं आ सकते, फिर जब ग्राउंड पे आने की बात हुई तो ये संख्या में नहीं आ सकते, जब संख्या में आ गए तो ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इस देश का युवा बहुत समझदार है, उसने इस तरह के तमाम आशंकाओं को जो है दरकिनार किया है, उनको धता साबित किया है। तो बहुत जो है समर्थन हमें ग्राउंड पे भी मिला है, अलग अलग शहरों में मिला है और आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप बनने जा रहा है युवाओं का, उन युवाओं का जिनकी आवाज को इतने सालों तक दबाया गया। क्या लगता है कि जो आपने प्लानिंग की हुई है कि कॉकरोच जनता पार्टी लंबे समय तक टिकेगी या फिर नहीं टिकेगी? क्योंकि कुछ पार्टियां होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। और बात करें कॉकरोच जनता पार्टी की, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर है और 19 से 20 मिलियन आई गेस आपके फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। कई बार आपके इंस्टा अकाउंट्स को, ट्विटर अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी आप लोग बरकरार हैं। तो क्या लग रहा है कि कॉकरोच को अभी कोई हिट आकर तो नहीं छिड़क जाएगा, मार तो नहीं जाएगा? मैं तो इसका क्या जवाब दूं, मैं तो खुद एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन जैसे अभी रोशन जी हमारे साथ हैं, राजस्थान के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, मुझे लगता है इसका जवाब ये आपको जरूर दे सकते हैं कि किस तरह का सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है। चलिए, कामना करते हैं बहुत अच्छे से आपको। मेरा आपसे यही प्रश्न रहेगा, राजस्थान की राजनीति की बात हुई, राजस्थान की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर आप राजस्थान से हो, राजस्थान के एक्टिविस्ट हैं, तो आपको ये बखूबी ज्ञान होगा और ज्ञात भी होगा कि यहाँ पर कई पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक को लेकर कई बार बदलाव भी किए गए हैं। क्या लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी बदलाव लेकर आ जाएगी? क्योंकि कई बार बदलाव आने की कोशिश हुई, हुए नहीं पाए बदलाव। देखो, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ये युवाओं का एक दबा हुआ गुस्सा था। काफी लंबे समय से पेपर लीक हो रहे हैं, युवा चारों तरफ से प्रताड़ित हैं। मतलब जो असली जो मार पड़ी वो युवाओं के ऊपर है। और फिर यहाँ का जो सिस्टम है वो ऐसे लोगों को ऐसे शब्दों से इंडिकेट करता है कि चट भी उनकी और पट भी उनकी। तो वो जो गुस्सा, दबा हुआ गुस्सा, वो निकल कर सामने आया और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो आने वाली राजनीति पे पड़ेगा। अब देखते हैं वो कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अगर हम बात करें इनकी तो ये एक्टिविस्ट हैं राजस्थान के। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है कल प्रदर्शन होने वाला है। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया जा रहा है, अभी तक परमिशन के जो पेपर हैं रिटर्न पे वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि परमिशन मिल चुकी है। अब देखते हैं किस तरीके से पूरा प्रदर्शन होगा, या फिर ये जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, ये भी यहीं तक ही सीमित होकर रह जाएगी या फिर लंबे रेस का घोड़ा माना जाएगी। आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया। नमस्कार।